नमस्कार, शब्दों के संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वागीशोदय की। वागीशोदय का मतलब ही होता है एक ऐसी पुस्तक जिसमें वागीश सारस्वत जी के व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। 79 लेखकों ने उसमें अपना योगदान दिया है और एक उसी में से एक ऐसे लेखक है जिन्होंने पहली बार लिखा है वागीश जी के ऊपर। और हमारे साथ हैं गोपी कृष्ण बुबना जी। बुबना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है। वागीश सारस्वत जी आपके बहुत खास हैं। आपने उनकी जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं उसमें। अशोक जी हैं, अशोक चक्रधर जी हैं और शैलेश लोढ़ा जी हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे राइटर हैं। उनके बीच आपको हमने देखा, पढ़ा। आपका कैसा रिएक्शन है अभी? असल में मुझे लिखने में बहुत तकलीफ हुई क्योंकि 4 साल के बाद भी इस व्यक्ति को मैं समझ नहीं पाया पूरा। तो जिसको समझा नहीं उसके बारे में क्या लिखे। तो मैंने पॉइंट्स तैयार किए और फिर लिखना शुरू किया। तो मैं लिखते जा रहा हूँ तो मुझे समझ में आया कि मैं समझ भी लिया हूँ इसको। और सबसे बड़ी बात है, हमारे एक मित्र सुभाष काबरा जी ने लिखा है कि 1 नहीं 2 नहीं वागीश 7 नावों पे सवार रहते हैं। वाह। अब 2 नावों पे सवार होने वाला औंधे मुँह गिरता है, लेकिन ये 7 नावों पे सवार होकर क्यों नहीं गिरा, इसका कारण है कि ये जब एक नाव पे सवार रहते हैं तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आपने देखा होगा, मेरा नाम गोपी कृष्ण है, अंतर ध्यान होना मेरा काम है। सामने हूँ, अंतर ध्यान हो जाता हूँ। अब ये अंतर ध्यान हो जाते हैं व्यंग से, अंतर ध्यान हो जाते हैं जिससे। सबसे बड़ी चीज़ मैंने इनके उदय के बारे में जो देखा, मैं एक्चुअली आपसे वागीशोदय इसके 3 स्तर पर व्याख्या करना चाहता हूँ जी। एक तो उदय मतलब जो पहले था नहीं और अब उदय हो रहा है। तो इस अर्थ में इनका नया जन्म हो रहा है। आप जानते हैं द्विज यानी दूसरा जन्म, ब्राह्मण होते हैं। तो ऐसे इनका एक नया उदय हो रहा है और वो नया उदय अब राजनीतिक क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली होगा, ऐसा मेरा मानना है। और जब खास मैं इनके साथ ज़्यादा रहता हूँ तो मैं उस संभावना को बहुत करीब से देख पा रहा हूँ। और वास्तव में जब राजनीतिक क्षेत्र में वागीश सारस्वत जैसा व्यक्ति जो फावड़े को फावड़ा कह सकता है और बड़े दम से कहता है, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, वागीशोदय का दूसरा अर्थ है, इन्होंने अभी अभी प्रेम गीत से लिखने शुरू किए। एक व्यक्ति जिसको एक आम भाषा में कहे तो खड़ूस समझते हैं लोग, और वो प्रेम गीत लिख दे और उस पर एक प्रेम गीत। यही विविधता है वागीश सारस्वत जी की, कुछ भी कर सकते हैं। और 7 नाव का मतलब आप समझ सकते हैं। 7 का मतलब यहाँ पे मैं बहुत ही पॉजिटिव लूँगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने लिखे। तो 7 जो सफ़र है, 7 यात्रा जो है वो अद्भुत है जी। और तीसरी व्याख्या ये है कि व्यंग लिखने वाला व्यक्ति शीर्ष तक पहुँच गया, शिखर तक पहुँच गया। इन्होंने व्यंग के पुरोधा शरद जोशी जी पे, डॉक्टर शरद जोशी जी पे एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट किया है। और उन्होंने कहा व्यंग ऋषि डॉक्टर शरद जोशी, व्यंग ऋषि डॉक्टर शरद जोशी। अब जो खुद शिखर पर है, उनकी पूरी अनुसंधान, उनका रिसर्च करके उन पर एक किताब लिखना, ये मानता है। लेकिन फिर अंतर ध्यान, फिर पता नहीं कौन सी विधा से निकलेंगे। कहते हैं डॉक्टर राज कपूर जी के साथ भी उन्होंने काम किया, डॉक्टर श्रीराम लागू के साथ काम किया, बहुत अच्छी, बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारी वेब सीरीज का जमाना है, बहुत कुछ करने वाले हैं वो जी। तो ये मेरी व्याख्या है वागीशोदय की। वागीशोदय ये भ्रम पैदा ना करे, इसलिए मैंने ये व्याख्या की। ये उदय हो रहे हैं लेकिन एक नए क्षेत्र में। अब ये नाम तो देखिए किसी और का दिया हुआ है। जिंदगी के अर्ध शतक में ये कई जगह उदीयमान नहीं, एकदम शिखर पर पहुंच चुके हैं। देखिए, आप इनसे बहुत अंदर से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इनकी जो गतिविधियां होगी, उसमें सबसे प्रमुख क्या लगता है आपको? सबसे प्रमुख यही है कि भाई अपनी पार्टी, ये खुद माने हैं कई बार कि मेरी पार्टी ने वो प्रगति नहीं की जो करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी अब वो हाशिए पर आ गई है। पार्टी का जब उदय होगा, इनके खुद के राजनीतिक उदय के बाद इनकी पार्टी की शक्ति को उदय होना ही होना है। और राज ठाकरे जी जिस मकसद से एक अलग पार्टी बनाए थे, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, ये समझ लीजिए महाराष्ट्र का नव निर्माण अभी होना बाकी है और ये इन्हीं के हस्तों। और उनकी तकलीफ भी दूर हो जाएगी ना, जो उत्तर भारतीयों के नाम पे कुछ भी सोचते हैं। हाँ, कि उत्तर भारतीयों के प्रति मनसे में। मैं आपको मेरे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। इन्होंने जब उत्तर भारतीय अभियान चला था, तब राज ठाकरे जी का पर्सनली लिखा हुआ लेटर हमें घर घर मिला था। मैंने उस लेटर को पढ़ा
तब मैं समझा कि उत्तर भारतीयों के बारे में कितनी गलत भ्रांतियां लोगों ने पैदा कर दी। आज राज ठाकरे जी ने जब खुद लिखा और उसमें हमने पढ़ा कि मैं उत्तर भारतीयों का विरोधी नहीं हूँ, उन्होंने एक खास नाम दिया, अखिलेश चौबे जी। एडवोकेट अखिलेश चौबे मेरे वकील हैं। वागी सारस्वत का नाम दिया। जब उत्तर भारतीय मेरे दोस्त है तो मैं उत्तर भारतीय के विरोध में कैसे हो सकता हूँ? ये सवाल ऐसा था जिसका किसी के पास जवाब नहीं था। तो आप और हम कुछ करते हैं, उसको लोग तोड़ देते, मरोड़ देते हैं और कभी कभी सफल हो जाते हैं गलतफहमी पैदा करने में। यहाँ ज़रूरी भी होता है कि मंच से वागीश जी खड़े हों प्रत्याशी बनकर और उन सारी क्या कह सकते हैं कि सारे विवादों पर विराम लगाए कि उत्तर भारतीयों के प्रति राज साहब के मन में क्या है। और ये बुक जो है, जो पुस्तक है उनकी वागीश चौधरी, उसको लोग पढ़ना चाहें। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने कि आप अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, अधिक से अधिक लोग पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि जैसे मैंने इनको 5 साल बाद भी पूरा नहीं समझा था, कई लोग दशकों से इनको जानते हैं लेकिन अभी तक समझे नहीं है कि ये है कैसा व्यक्ति। आज संपूर्णता में, समग्रता में वागीश सारस्वत कैसा है उसके जमाने नहीं, लोगों के जमाने। आपने जैसे कहा 79 लेखकों के जुबानी टोटल 81 आलेख। अब चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? एक बात का बहुत ही संक्षेप में कीजिए। एक बात का जिक्र करूंगा। मैं उस कार्यक्रम में शामिल था जिसमें इनका किताब का विमोचन हुआ था और इनके जन्म दिवस का भी उत्सव था। बाला नांदगांवकर साहब ने एक जो बात कही उससे बहुत कुछ संकेत मिलता है। बोला इतने साल रहने के बाद में भी मुझे पता चला कि मैं वागीश को पूरा नहीं जानता हूँ, लेकिन राज ठाकरे जी वागीश को पूरा जानते हैं, यह भी हमें पता नहीं था। तो ये बात इनके सम्मान में बहुत ही द्योतक है। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आपको यदि व्यंग्य के बारे में, आपको प्रेम गीत के बारे में, आपको और विधाओं के बारे में, फिल्म लेखन के बारे में जानना है तो इन सारे आर्टिकल्स को आप उस तरह से पढ़िए जैसे पाठ्य पुस्तक में चैप्टर्स पढ़ने हो और मानो आपको कोई एग्जाम देनी है। वेरी इंटरेस्टिंग। कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो आदमी 7 नाव पे सवारी कर सकता है वो कैसा हो सकता है। और भी बहुत कुछ उनके बारे में आपको जानना है तो बिल्कुल एक ही बात हम कह सकते हैं कि आप उस पुस्तक को जरूर पढ़िए जिसका नाम है वागीश चौधरी। और धन्यवाद। बहुत कुछ और भी समझ पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से इस उम्र में उनके बारे में जिन लोगों ने लिखा है, कहीं ना कहीं से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एक पत्रकार के लिए, कलाकार के लिए और इस पूरे समाज के लिए कि अगर आप कुछ अलग थलग करते हैं तो आपके ऊपर कोई ना कोई ज़रूर कुछ सोचता है, कहता है, लिखता है। और यही कारण है कि आज वागीश चौधरी के बारे में बुबना जी ने जो अपनी राय रखी उसको हम बिल्कुल सहमति के साथ स्वीकार करते हैं। और हम दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप अपना प्यार, अपना स्नेह वागीश जी को लगातार देते रहिए ताकि आने वाले दिनों में उनसे जो हमें उम्मीद है उस पर वो खरे उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।